अपने प्राणों की आहुति दी। लाखों लोग, हजारों लोग फांसी पे चढ़ गए, काले पानी चढ़ गए, लेकिन इस दिल्ली की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया। ये गुर्जर जाति वो जाति है और ये अनंतपुर वो ऐतिहासिक नाम है जिसका 800 साल पुराना इतिहास है। आप लोगों ने उस इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये गुर्जर मेरे जो देशभक्त कौम है बहुत बड़ी कौम है। ये वोट देकर आपको सत्ता में बिठाते हैं, आपको नेता बनाते हैं और जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो आपके मुंह पे टेप चिपक जाती है, आपके मुंह में दही जम जाती है। ये एमपी-एमएलए ये प्राण को बचाने के लिए है, ये समाज को बचाने के लिए है। ये केवल शादी ब्याह में लड्डू खाने के लिए नहीं है, या केवल दांतों में बुलाने के लिए नहीं है। आज अनंतपुर के साथ पूरे देश का समाज खड़ा हुआ है, पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज उठ रही है कि हम अनंतपुर गांव के साथ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अनंतपुर की घटना में हमारी माताएं बहनें सड़कों पर आई, जब उनके साथ धक्का मुक्की हुई, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये गुर्जर समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बहनों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यदि हमारी बहनें, माता बहनों की आंखों में आंसू है तो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ और बड़ा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरे गुर्जरों, मेरे नौजवानों, ये वीर गुर्जर जाति लिखना छोड़ दो। यदि तुम संघर्ष नहीं कर सकते, यदि तुम अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ सकते, यदि अपनी माँ बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते तो आप कभी वीर गुर्जर मत लिखना। और उस कहावत को भी झुठला देना कि 100 कोस के गुर्जर की माँ एक होती है। जब जब आप अपनी संघर्ष को भूल रहे हो, आप अपनी ताकत को भूल रहे हो, आपको आपका बल याद दिलाना पड़ता है। याद कर रहे हो गुर्जर आंदोलन, जब इसी दिल्ली में जिसमें तीनों तरफ बॉर्डरों पे गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इस देश की राजधानी को ठप कर दिया था, इस देश के पहिए को ठप कर दिया था। आज तुम्हारे अस्तित्व को इस सरकार ने ललकारा है, आज तुम्हारे बुजुर्गों के मान सम्मान को इन्होंने ललकारा है। यदि हमारे घर ही नहीं रहेंगे, हमारी छत्ती नहीं रहेगी, हमारी माँ बहन सड़कों पे ऐसे रोएंगी तो फिर हम कब से कहते हैं गुर्जर है? अरे हम लड़ना भूल गए हैं, मेरी कौम सोए हुए सिंह है। यदि एक बार खड़े हो गए, एक बार खड़े हो गए तो एक दिन में अपनी बात बनवा लेंगे। ये देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी रक्षा अपने मुगलों से की, अंग्रेजों से की, इसकी रक्षा करते करते अब पहाड़ों में, वनवासों में और पहाड़ों पे बस के जाके आज आपको अवैध घोषित करते हैं। अरे अवैध घोषित करो तो लेक व्यू को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो मानव रचना को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो धंधा सेटों की बिल्डिंगों की करो, इनका सीएलयू कर देते हो। गांव के 6000 घरों का सीएलयू, गांव वाले सीधे लोग सीएलयू कराने आएंगे, पैसा देने आएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, खड़े हो जाओ, नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अस्तित्व मिट जाएगा। आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। यदि बच्चा भी रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। इसलिए कहता हूँ सोए सिंह उठो और ललकारो, भारतीय इतिहास पटल पर सामने सोए तुम्हारा है। हे वीर गुर्जरों उठो, तुम्हें समय ने आज फिर ललकारा है, आज समय ने फिर ललकारा है। मैं अपनी माता बहनों की आंखों में आंसू नहीं दे सकता। मैं सरकार कौन खोल के सुन ले, ये सैनी सरकार यदि गुर्जर समाज के मान सम्मान के साथ छेड़खानी की जाएगी, हमारी माताओं बहनों के साथ अपमान किया जाएगा तो आपको दिल्ली में नहीं देश के 12 प्रांतों में खचेड़ देंगे। गुर्जरों का इतना विरोध आप झेल नहीं पाओगे। मध्य प्रदेश के गुर्जर तैयार बैठे हैं, राजस्थान जम्मू कश्मीर के गुर्जर तैयार बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के तैयार बैठे हैं। तैयार होना है तो दिल्ली के शहर फरीदाबाद के गुर्जरों को। आप लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, आप केवल इकट्ठे हो जाओ। लोकतंत्र में सरों की संख्या होते हैं, हम देखते हैं किसके पाप की मदद जो एक मकान के भी हाथ लगाते। आज हमने सुना कि ये सामान जो थोड़ा था उसे उठाने आए हैं। अरे बुलाओ इसको, फरीदाबाद गवर्नमेंट को, हम चल रहे पहलवान के घर में, तू एक रोड़ा उठा के दिखा दे आज यहाँ से। या तो आज हमारी जान जाएगी या हमारा स्वाभिमान लौटेगा। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। आप तैयार रहो, एक कॉल करो बड़ी, और मकान गिराने की बात नहीं है। ये जिस दिन महापंचायत रखो उस दिन तक पहलवान का घर में चुनाई शुरू हो जानी चाहिए। और यदि बस की नहीं है तो हम
सहयोग करके सब लोग उसको चुनवाने का काम करेंगे, लेकिन हम इनके सामने भीख नहीं मानेंगे। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि एडवोकेट भी हूं मैं, कि ये सरकार है, ये अदालत है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जनता के लिए है, जनता के लिए बने हैं। सुप्रीम कोर्ट को गलत तथ्य देकर बदलाया जा सकता है, फेंकाया जा सकता है। या दिवाकर मधुड़ी जी बैठे हैं, तुगलकाबाद का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। तुगलकाबाद के अंदर रविदास गुरु घर था, उसको सुप्रीम कोर्ट के विजय भाई आदेश पे तोड़ दिया गया था, लेकिन हमने रामलीला ग्राउंड पर चंद्रशेखर भाई ने और हमने आंदोलन करा, सुप्रीम कोर्ट को वापिस हटना पड़ा, गुरु घर वहीं बना, जमीन तुगलकाबाद की वापिस मिली। इसलिए कहता हूँ, काम से बड़ा कुछ नहीं है, गांव के घरों को कोई सरकार नहीं तोड़ सकती, केवल हम संघर्ष करना भूल गए हैं, हम लड़ना भूल गए हैं। कुछ दिन के लिए राजनीति को अलग रख दो, राजनेताओं की मजबूरी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं है। समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। वो बात कह के जा रहा हूं, देखो मेरे तो दिल में इतनी